हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी जो चैप्टर है उसका कुछ बेसिक्स देखेंगे जो उस चैप्टर में यूज होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएशन। वेरिएशन का आने का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये तो डिफिनेशन हो गया कि कैसे कोई बच्चा या कोई प्रोजेनी अपने पेरेंट्स से कितना किस डिग्री से अलग है, कितना भिन्न उसमें डिफरेंस दिख रहा है, उसी को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। कहने का मतलब अगर पेरेंट को देखिए और उसके बच्चे को देखे तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसी चीज़ को वेरिएशन कहते हैं। तो डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ये तो वेरिएशन की बात हो गई। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ट्रेड्स, आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो बार बार आएगा इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो ट्रेड का मतलब ही होता है कैरेक्टर, और इनहेरिट करने का मतलब होता है जो हमारे माता पिता से हमारे अंदर आया है। अब ऐसे कैसे होगा, तो डीएनए आता है ना, तो डीएनए के साथ साथ आएगा। तो इसका मतलब इनहेरिट ट्रेड करने का मतलब क्या होने वाला है, कैरेक्टर्स। इस चैप्टर में आपको बार बार दिखेंगे ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी। तो आपको समझना है कि ऑफस्प्रिंग हो या प्रोजेनी हो, इसका मतलब उसके बच्चे को कहा जा रहा है, मतलब यंग वंश होने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इनहेरिटेंस, जो इस चैप्टर की जान है कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो मैंने बोला कि देखिए ये क्या होने वाला है, तो ये प्रोसेस होने वाला है, प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो पेरेंट्स से उनके बच्चों में जो कैरेक्टर्स जिस प्रोसेस के कारण जाता है उस प्रोसेस का नाम होने वाला है इनहेरिटेंस। ये बात तो समझ में आ गया। क्या सिर्फ इतना ही बेसिक्स में होने वाला है, तो आंसर है नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स दिखने वाले हैं, कुछ टूल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, टूल्स होने वाले हैं जो इस चैप्टर को आसान करेंगे। ठीक है। अब इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे ना तो एक चीज़ आएगा बार बार, जीन के बारे में आएगा। और जहाँ तक हमें लगता है कि जीन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, तो याद रखना है कि जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो याद रखिए कि इसमें फैक्टर के बारे में चर्चा किया गया था। मेंडल को जीन के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि उस समय सेल डिवीज़न, माइक्रोस्कोप इतना अच्छे से डिस्कवर नहीं हुआ था। फैक्टर बाद में बोला गया कि इस फैक्टर को ही जीन कहते हैं, और फिर बाद में पता चला कि यही तो एलील भी है। तो ये तीनों चीज़ तो एक ही है। याद क्या रखना है, जीन को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं किसकी तरह, तो क्रोमोसोम की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा कि जो बिहेवियर ऑफ या फिर कैरेक्टर्स ऑफ जीन, जीन का जो भी कैरेक्टर होगा वो पैरेलल होने वाला है, पैरेलल टू क्रोमोसोम। जो जीन का कैरेक्टर होगा क्रोमोसोम का भी वही कैरेक्टर। अब आप लोग को लग रहा होगा ऐसा कैसे होता है, तो सीधे शब्दों में बताते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर में ही जीन चिपका हुआ होता है, तो जो जीन का कैरेक्टर होगा वो क्रोमोसोम का भी हो जाएगा। तो इसलिए आप जीन को ना यहाँ पे कभी कभी आप क्रोमोसोम की तरह ट्रीट कर सकते हो। जब हम लोग हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो उसमें गैमेट बनाने के लिए देखेंगे तो क्रोमोसोम को अलग करना होगा। तो उस केस में हम लोग क्रोमोसोम ही देखेंगे, जीन ही होता है वो, एलिल्स जीन ही है। जीन्स का एक अलग, जीन्स का एक अलग फॉर्म एलिल्स कहलाता है। वहाँ पे हमको इसको कैसे कंपेयर करेंगे, तो क्रोमोसोम के साथ करने वाले हैं। ठीक है। अब मैंने बोला कि इसमें और क्या मिलने वाला है, इसमें आपको मिलने वाला है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन और डोमिनेंट रिसेसिव कंडीशन। ये क्या होता है, मैंने बोला कि देखिएगा ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में लिखने का मतलब मैं डोमिनेंट को लिख रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मैंने लिखा है स्मॉल से, इसका मतलब मैं रिसेसिव को लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई है, एक का नाम है डोमिनेंट और एक का नाम है रिसेसिव। तो मैंने बोला कि जिसका कैरेक्टर शोन होगा, हमारे पास मतलब मान लेते हैं कि 10 बच्चे हैं, 9 बच्चे पढ़ने वाले, 1 बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो मैंने बोला कि हम अगर चर्चा करेंगे तो बोलेंगे कि वो क्लास पढ़ने वाला है। मतलब पॉपुलेशन में जिसका कैरेक्टर दिखता है, मतलब जिसका कैरेक्टर हम लोग को दिखता है वो डोमिनेंट हो गया,
और जिसका कैरेक्टर नहीं दिखता है वो रिसेसिव हो गया। और हम लोग हमेशा कैपिटल से डोमिनेंट को लिखते हैं और इसको रिसेसिव भी लिख दिए जो स्मॉल लेटर है। मतलब मैंने बोला कि ये डोमिनेंट होने वाला है कैपिटल वाला और ये रिसेसिव फॉर्म होने वाला है। ठीक है, ये क्या लिखे हुए हैं कैपिटल कैपिटल, तो मैंने बोला कि ये एलील है, जीन है, और ये हमेशा पेयर में होता है। आप देखना हमेशा आपको पेयर में ही दिखेगा। अब इसमें एक और चीज़ होती है, एक और चीज़ क्या है ना कि क्या आपको ये जो कैपिटल टी है, क्या दोनों एक ही तरह का टी है क्या इसमें? हाँ, एक ही तरह का है। क्या इसमें भी दोनों एक ही तरह के हैं? तो हाँ, एक ही तरह के हैं। तो अगर मैंने बोला कि अगर दोनों एलिल्स सेम होगा, एलिल्स सेम है, तो कहलाएगा होमोजाइगस। एलिल्स अगर सेम है तो कहलाएगा होमोजाइगस। तो क्या ये भी होमोजाइगस नहीं होगा क्या? हाँ, होगा। और मैंने बोला कि अगर ये अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, तो मैंने बोला कि ये हेट्रोजाइगस होंगे। क्या होने वाले हैं? हेट्रोजाइगस होंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एक और बात ध्यान रखिएगा, क्या कि जो होमोजाइगस होते हैं ना, इसको हम लोग प्योर भी कहते हैं। तो अगर मैंने बोला कि कोई प्योर फॉर्म है, कुछ मिलावट नहीं है, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है। इसमें कुछ मिलावट तो दिख रहा है, तो मैंने बोला कि ये इम्प्योर होगा। तो अगर किसी बोला गया कि कोई प्लांट के बारे में कि वो प्योर प्लांट है, मतलब उसमें होमोजाइगस कंडीशन अप्लाइड हो रहा है। ये बात याद रखने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद ये सारा का सारा बेसिक्स था। हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, बाय।